नमस्कार। जय भोजपुरिया समाज और प्रणाम बा भोजपुरिया माटी के। तो आज बाबा गोपालपुरिया ना एगो सत्य घटना जौन एक कलयुगे में महाराज कलयुगे में नहीं 40-50 साल पहले की घटना हुई। ये सत्य घटना है, हमारे इलाका के हमारे क्षेत्र जवार के घटना है। ये लोग सुनल ना तो बहुत कुछ रोड़ी मन में जो दुविधा बा ना का सही का गलत ये बहुत सारा चीज क्लियर हो जाई। और कोने चीज के लेके विशेषकर आजकल देखी, आजकल टीवी पे देख ली और चाहे समाचार पत्र में पंडित लोगों का भरमार हो गई बा। आज ना आज के जो ज्योतिष बा, जो गणना बा, पंचांग बा, वो ना पूरा तरह से ना एक तरह से व्यावसायिक खोज चल जाता। तो देखी ये कुछ जो चीज होला ना धार्मिकता से जुड़ल ओके तनी व्यवसाय से दूर रखे के चाहिए। अब देखिए पहलू लोग आज भी महाराज बहुत ऐसा श्रद्धालु बाने जो पंडित जी लोगन के, कथावाचक लोगन के, ज्योतिषाचार्य लोगन के काफी कुछ दान दे देने, बिना मंगले दे देने, अपनी खुशी से अपनी मन से देने। तो हम कहता नहीं ये कुछ जो चीज बाना ओके न रहुआ व्यावसायिकता मत बनाई। ये जो न चलो आवता जोनेगा पारंपरिक रूप से उसके वहीं चले दी। अब देखी पहले पंडित जी लोग ना दक्षिणा में जौने मिले पावे खुश हो जाओ। आजकल का बा, आजकल ना एक तरह से व्यवसाय बढ़ा गई बा कि जन कुंडली बनाई भी ना तो 1000 एक लेप, 500 एक लेप। पहले ना रहे, पहले ना यथाशक्ति तथा भक्ति जौने आदमी के जितना जुड़े जितना सामर्थ्य रहे वो हिसाब से प्रेम से श्रद्धा से पंडित जी के प्रणाम करके वो दक्षिणा दे और वो न फलीभूत भी होके। आज का बाना व्यवसायिक हो गया तो व्यवसायिक चीज व्यवसायिक की तरह होला ना महाराज। तो सुनी हम देर ना करब, आज के भी जो पंचांग बा, पंचांग कबो गलत नहीं बोला, पंडित जी का पतरा कबो गलत नहीं बोलेला। हाँ गिनवैया सही होना चाहिए। आज के पंडित जी लोग का बा कि एक तरह से ईश्वरिक मैंने कहली प्राकृतिक रूप से ईश्वर से लोग के जुड़ाव नहीं के, अपनी ज्ञान में अंधराइल बा लोग आ कुछ गणना करके बता देता लोग। और देखिए टीवी पर भी कितना भरमारी बा आजकल पंडित जी लोग के। फिर भी आज के समय में भी बहुत ऐसा पंडित जी लोग बालो, पतरा देखैया बालो जेकर गणना आज भी सही होला। कहे होला? कहे कि वो ईश्वर के समर्पित करके वो गणना करेला, अपनी घमंड में चूर होके ना आज सही गणना करेला। तो पतरा कबो ना गलत होला महाराज। गिनवैया सही अगर तरीके से गणना करी तो एकदम पतरा सही बोलेला। आप सुनी ये हम घटना रोला के सुनावता नहीं, एकदम सत्य घटना है, हमारी ये जिला जवार के घटना है। अब बहुत दिनों ना भाई जो ना बताओ 40-50 साल भाई 50-60 साल हमारी इलाके में ना एक जना पंडित जी रहना, बहुत मानल जाना पंडित जी रहना, बसवन पंडित। आज की पंडित जी लोगों का मतलब कि पतरा देखें सुने रहे जो दान पुण्य मिले ओके वो स्वीकार भी करें, लेकिन आज के समय में व्यवसाय ना करें होकर। तो पंडित जी जब बसवन पंडित जी पतरा देखे ना तो सुबह से उनके द्वारे पर भीड़ लाग जा। उनके घर के लोग, उनके मलिकाइन चाहे पतोहा वतोहा चाय वो बना के जे भी द्वारे पे आवे, पानी पियावल, चाय पियावल, बहुत दूर से आवे तो के भोजनों करावल, सब कुछ पंडित जी करें। देखवैया जे आवे मतलब कि पंडित जी लगे वो फिर से पंडित जी को दान दक्षिणा दे अपने हिसाब से, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अब पंडित जी रोजो नहा धो के सवेरे में बैठ जाऊँ, जानता नहीं 5-6 बजे 6 बजे नहा धो के पूजा पाठ करके बैठ जाऊँ। अब पंचांग उंचांग दे के फिर 10-11 बजे अपने काम पर जौन भी मतलब काम रहन टीचर रहना वहाँ चल जा पढ़ावे अपन जो भी। फिर तो रोजो सुबह उठ के उनका काम यह रहे पतरा देखल। अब बहुत सारा लोग की समस्याओं के समाधान कइल। एक बेर के बाद ना पंडित जी पतरा खोल रहे, पतरा खोलते वो अपने लग रहे हैं, उनके दिमाग में आ गई आज हम अपने बारे में देखी का बा। अब देखी विधि के विधान है, प्रभु जो चाहे ना वह होला। तो पंडित जी जब बसवन पंडित जी जब पतरा में आपन लगने भाग देखे वो दिन के अपन का कहल जरा वो दिन के का रही उनके प्रति, उनकी राशि के लेके उनके लेके तो का देखने है कि उनमें निकल रहा है ना कि आज उनके कोनो अंग बना वो अपंग हो जाइए, कोनो मैंने शरीर की कोनो अंग के नुकसान हुई। अब देखिए हमारा रोमा खड़ा होता। तो ये बात न वो केहू के ना बताने, लेकिन अंत में जब उनके मलिकाइन चाय लेके अली उनके देवे तो वो अपनी मलिकाइन से कहने की हो आज तो हमारी बारे में एक पंचांग ही कहता कि आज हम अपंग हो जाएगा, हमारा कोनो अंग मतलब कि नुकसान हो कोनो अंग के। पंडितानी जी रही ना वो हाथ जोड़ के कहली कि देखिए तो टेंशन तो हो गई हमारो। और आज दिन भर ना ये कोठरी में बैठल नहीं, जो कोठरी में वो पंचांग उघरे
बैठ के देखें और उन्हें पूजा पाठ करें और उन्हें रामायण गीता महाभारत जौन भी रहे पढ़ाई पढ़े होके धर्म ग्रंथन के। अब सुनिए, अब सुनी तो पंडितान कहली कि पंडित जी आज रउआ ना घर से बाहर मत निकली, रउआ जे भी रउआ से मिले भी आई ना हम हाथ जोड़ के कह दी कि आज पंडित जी घरे नहीं थी, आ रउआ चुपचाप अकेले ही घर में बैठ के आ रामायण रामचरितमानस पढ़ी। आइए आज दिन भर के न बात बा, जब दिन डूब जाए तो फिर रउआ फ्री हो जाए, फिर रउआ मर्जी जोन मर्जी करब। पंडियो जी मान गई कहने कि तू एकदम ठीक कहता हूँ, आज हम घर में से बाहर नहीं निकलब, एक कोठरिया में रहब और रामचरितमानस के पाठ करब, रामचरितमानस पढ़ब। अब देखिए कहल जाला ना कि कुछ विधि के विधान होला तले तोरला नाही हो के रहला। पिछला भी कहानी हमारे यही पर वाला विधि के विधान पर, तो इहो वही बा। अब का भइल कि पंडित जी दिन भर अब बेचारू बैठल रहने रामचरितमानस के अध्ययन करते रहने। साँझ का नक्किरनिया जब लुकाइल माने सूर्य भगवान डूबे के भई ने, तो पंडित जी के लागल कि अब तो सूर्य भगवान डूबे ही जाता ने डूबते बाने, तो हमार जवन ग्रह नक्षत्र रहल उ दिन डूबल ही ले रहल, तो अब तो हम तनी निकली घर से आ डोल डाल तनी होली डोल जानते पानी। अब पहले गांव में, अब तो ही मोदी सरकार घर घर में गांव गांव में बहुत सारा शौचालय बनवले बिया, वो बेरा लोग कहाँ जा डोल डाल होके बाहर जा। अब विशेष करके होके दिन डूबले की बात या सवेरे 4 बजे उठ के आदमी जाके डोल डाल होके चली आवे। तो पंडित जी लोटा उठौने डोल डाल होकर निकलने। पंडित जान कहली कि तनी और 1 घंटा नहीं रुक जाए, तनी रात हो जाए, बैटरी लेकर टार्च लेके जाए भी ना। पंडित जी कहने अब डरले के डरे वाला कोनो बात नहीं के, सूर्य भगवान डूबा ही जाता ना तुम के जाए। तो पंडित जी का कहने कि लोटा लेके अब डोल डाल होके निकलने। अब गाँव में जब जानते बानी बहुत सारा चक्रोट होला, मेर गाँव होला, लोग वो चक्रोट पकड़ के गाँव की बाहर निकल जाला। पंडित जी को चक्रोट अपने घर के पीछे वाला पकड़ के जब निकलने, तो पंडित जी के ना बहुत सम्मान रहे गाँव जवार में ना, गाँवों के लोग बहुत सम्मान दे। तो पंडित जी और चक्रोट पकड़ के जाते रहना, उनमें से उन्हीं की गाँव के को मनई कपारे पर न झेंगा जान तनी झेंगा झेंगा कहल जाला ना, रहर होला ना, अरहर रहर के जवन डंडा होला ना, जो में से रहर निकलेला माने पेड़ होकर वही के बांध के सुखल रहे खेते में, ओके बांध के कपारे पर धो के गाँव में लेके आवत रहे। काहे कि देखी बहुत पहले ना झंगा उंगा जो रहे ना, वो चूल्ही में आगी झोंकले काम आवे, आग जरोले काम आवे, वही पर लोग भोजन वोजन बनावे। तो मुड़ी पर झंगा ले रहे, झंगा देखते पानी मतलब बहुत सारा निकल रहा लकड़ी एने ओने, तो मुड़ी पर झंगा ले रहे। आ जब पंडित जी के देखलस, तो पंडित जी के जगह देवे खातिर का कैलस ना सेक्टरवा पर से नीचे उतर गई। देखी कितना सम्मान रहे पंडित जी के। सोचलस कि पंडित जी जब निकल जाए तो हम फिर से मेरे पर चढ़ जाए वो चक्रोट पर, गाँव की ओर निकल जाए। आज सूरज भगवान भाई लुटूपाट रहे, किरण भाई लुटूपाट रहे। अब बुझी का भइल कि पंडियो जी बेचारा बहुत ही सहृदय रहने, वो सोचे कि देखा हमारी वजह से बेचारा के खत्ते में उतरक पड़ल बा, या मूड़ी पर इतना भारी बोझा ले बा। तो पंडित जी जब वो मनई के क्रॉस कर गई ने, तो सोचे ना अब तनी घूम के देखल चाहे कि जो मनैया बा बेचारा वो मेरे पर सेक्टर पर आयल कि नहीं, और जो अदमिया बोझवा ले रहा है वो घूम के देखल चल कि पंडित जी क्रॉस कैनी कि नहीं है वही। अब देखी विध के लिखन पंडित जी एने देखनी आई है ना घूम के यहाँ का जिन बोझा ले बानी यहाँ का देखनी। अब जो रहेठा रहे ना, रहेठा के एगो लकड़ी पंडित जी की आँखी में लाग गई, अब पंडित जी के एगो आँख खोदा गई, और ऐसा खोदाइल कि पंडित जी एक आँख से आंधर हो गई। हमारा रोआ खा हो गया, कहें कि ये एकदम सत्य घटना है, ये हमारी जवारे पठार के घटना है। तो वो ना आदमी घबरा गए, कहीं पंडित जी की आँखी से लागल खून बहे, वो बोझा उन्हें पटक दिल से लागल रोग है। अब अकेले नहीं पंडित जी कहे कि जल्दी जल्दी गाँव में चली, घर चली। पंडित जी कहने हैं कि अब घबे लगे ताक नहीं के जो होके करा हो गई एमें तहर को गलती नहीं के। तो कहे कि महाराज हम मना घूमनी है ऐसे कि देखी कि पंडित जी क्रॉस कर गई नहीं, तो हम फिर सेक्टर ऑफ चढ़ के गाँव में चल जाए। अब पंडित कहने हम एक आदमी घूमनी है। पंडित देखिए सीधा नहीं खींचा, सहृदय व्यक्तित्व के धनी रहनी वहाँ का घूम के देखा कि बेचारा हमारी वजह से सांझ के समय बा बेचारा मनई उतरल बा खेतर में चौहल की नहीं सेक्टर पर। तो अब देखी विध के बिहार बेचारा पंडित जी गाँव में गए नहीं, और बाद वहाँ का जबले जियनी मने बहुत प्रतिष्ठित आदमी रहनी, या जौन पंचांग देख के बताई एकदम सही हो के, लेकिन वहाँ के एगो आँख खोदल रहनी अपन। तो ये हिस्सा सत्य घटना रहा कैसन लागल। तो हम फिर यह कहब कि जो विधि लिखला बने विधि के विधान बा, कहल जाला ना भोजपुरी में कर्म गति तारे नाही तरी,
तो ये जौन विधि के विधान बा तरी नाही, लेकिन अपनी ओर से अच्छा कैले के ताक बा। ई मृत्यु लोक है महाराज, यहाँ हम जन बहुत कुछ भोग ही खातिर आइल बनी के, यह मान के प्रसन्न होके जी, सबके प्रसन्न राखी, लेकिन टेंशन ज़्यादा मत ली। चिंतन मनन कीजिए, लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जो होना है होगा। तो जो भी जीवन है जीना ही है, तो प्रेम से जीना है और हंसमुख होकर जीना है, मस्ती में जीना है, प्रभु को याद करते हुए जीना है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय भोजपुरिया समाज, भोजपुरी माटी की जय जय। पाम फिर मिलता है बाबा गोपालपुरिया अगला वीडियो में वो नया किस्सा कहानी कोनो सार्थक बात विचार लेके। तब तक करी नमस्कार बा। हाँ, आजाद जतनी बतावल करी महाराज कि जो किस्सा कहानी बा अपनी माई भाषा में भोजपुरी में कैसा लगा था। तो फिर हम मिलत नहीं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार बा, सादर।